एक डिटीज़ है नरसिंहदेव के, वो है आपके गोकुल में। गोकुल में जब ये राक्षस आ रहे हैं, पूतना एंड सक्तासुर एंड ऑल दैट, तो पौर्णमासी यशोदा माता से और नंद बाबा से कहती है कि बेटर आप नरसिंहदेव की पूजा करो। तो फिर कहाँ से लेके आए नरसिंहदेव की विग्रह? तो उन दिनों में अवंतिका, मतलब द प्रेजेंट डे उज्जैन, वहाँ से नरसिंहदेव के डीटी को मंगाया गया। और किन्होंने भेजा था ये डीटी को? संदीपनि मुनि। तो अभी तक तो कृष्ण संदीपनि मुनि के पास गए भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अभी तो कृष्ण बहुत छोटे हैं, लेकिन संदीपनि मुनि अपने खुद के सेवित पूजित नरसिंहदेव को गोकुल भेजते हैं। और फिर यशोदा महारानी और नंद बाबा इन नरसिंहदेव विग्रह की पूजा करते हैं कि कृष्ण को जो है कृष्ण की रक्षा करिए। तो ये बहुत सुंदर विग्रह है, आप जब गोकुल जाओ आप देख सकते हो। पुजारी लोग कहते हैं कि ये विग्रह बहुत स्पेशल है, ये विग्रह कोई ऑफेंसेस नहीं लेते हैं, वेरी वेरी स्पेशल डीटी ऑफ नरसिंहदेव। तो ये आप गोकुल जाओगे तब देख सकते हो। अदर डीटी ऑफ नरसिंहदेव इज़ एक्चुअली जो हमारा वृंदावन में गोविंद देव मंदिर है, इस गोविंद देव मंदिर के पास में ही एक्चुअली पहले नरसिंहदेव का एक मंदिर हुआ करता था। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे जब गोविंद देव को वहाँ से मूव किया गया, बिकॉज़ जब रात को खबर मिली कि औरंगज़ेब के सैनिक आने वाले हैं सुबह, तो सारे विग्रह को बुलक कार्ट्स में डाल के कामयावन भेज दिया गया। तो वो सारे डीटीज़ के साथ में नरसिंहदेव की डीटी को भी कामयावन भेज दिया था। और फिर वहाँ से बहुत सालों के बाद, ये बहुत लंबी कहानी है, और किस तरह से वे फाइनली जयपुर पहुँच जाते हैं। तो जयपुर में अभी जो गोविंद देव का टेम्पल है, उसी टेम्पल के आसपास छोटे से लेन्स है, उस लेन में ये नरसिंहदेव का डीटी भी है। इनफैक्ट इतना सुंदर है, पुजारी लोग कहते हैं कि ये नरसिंहदेव की मुद्रा ऐसी है कि वो माया के ऊपर में हंस रहे हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे भक्त जो मेरी शरणागति लेते हैं मैं हमेशा उनकी रक्षा करूँगा। और ये नरसिंहदेव काफ़ी यूनिक है, बिकॉज यूजुअली नरसिंहदेव मतलब प्रहलाद महाराज, लेकिन यहाँ पे नरसिंहदेव के एक साइड प्रहलाद महाराज है और एक साइड ध्रुव महाराज है। तो आप कभी जयपुर जाओ तो वहाँ पे राधा गोविंद टेम्पल के पुजारी को अगर आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि वो नरसिंहदेव कहाँ है, और आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट वृंदावन में जब ये मुस्लिम्स इन्वेजन हो रहे थे और बहुत सारे विग्रह को, तो उन दिनों में वे नरसिम्हा के शालिग्राम जो होता है, अगर आपने देखा हो नरसिम्हा का शालिग्राम ऐसा होता है, नरसिम्हदेव का मुंह ऐसा खुला रहता है। तो बहुत सारे मंदिरों में नरसिम्हदेव के शालिग्राम को एंट्रेंस में रखा जाता था बचाने के लिए विग्रह को, क्योंकि नरसिम्हदेव प्रोटेक्ट करेंगे। सो नरसिम्हदेव के शालिग्राम शिला के मुंह के अंदर में थोड़ा सा कर्पूर जो कैम्फर रख के उनको एंट्रेंस में रखा जाता था, सो दैट मंदिर सेफ रहे, मंदिर के विग्रह सेफ रहे, नरसिम्हदेव हमेशा उनकी रक्षा करे। तो देयर आर मेनी नरसिम्हा शालिग्राम्स ऑल ओवर जो है वृंदावन। अब हम मायापुर गए, हम वृंदावन गए, अब जगन्नाथपुरी में भी बहुत सुंदर नरसिंहदेव का मंदिर है, यज्ञ नरसिम्हा स्वामी, जो गुंडीचा मंदिर है उसके थोड़ी ही दूर में। ये बहुत स्पेशल डीटीज़ है। इनफैक्ट यहाँ पे दो डीटीज़ है, एक उग्र नरसिम्हा, एक शांत नरसिम्हा है। सामने वाले जो डीटी है आप देख सकते हो, पीछे वाले डीटी अनलेस एंड अनटिल आप पुजारी को बोलो थोड़ा और पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, देख नहीं सकते, बट दो डीटीज़ है। तो एक डीटी जो सामने वाले डीटी है यज्ञ नरसिम्हा या शांत नरसिम्हा, ये यज्ञ नरसिम्हा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये डीटीज़ अगर आपको जगन्नाथ की अगर ये लीला पता है, कैसे ये इंद्रद्युम्न महाराज जाते हैं उत्कल और नीलमाधव को देखने के लिए, तब तक सैंडस्टॉर्म आ जाता है और नीलमाधव लुप्त हो जाते हैं, तो वे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे नारद मुनि ये विग्रह उनको गिफ्ट करते हैं नरसिंहदेव का, और कहते हैं कि डोंट वरी, तुमको होगा दर्शन नीलमाधव का। तो फिर उस नरसिंहदेव की स्थापना करके जो इंद्रद्युम्न महाराज है वहाँ पे 1000 अश्वमेध सैक्रिफाइस करते हैं। तो क्योंकि नरसिंहदेव को हैप्पी करने के लिए वो 1000 यज्ञ किए थे, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया यज्ञ नरसिम्हा। तो ये वेरी वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट डीटी है विच वर वर्शिप बाय इंद्रद्युम्न महाराज, और वे इतने सुंदर और शांत है कि कहा जाता है कि
एक राक्षस था, काला पहाड़, या असुर कह सकते, लाइक असुरिक भाव वाला एक राजा था काला पहाड़, और वे सारे विग्रहों को ध्वंस कर रहा था, सारे डीटीज टेम्पल्स जगन्नाथपुर में पूरा डिस्टर्बेंस कर रहा था। लेकिन जब वो इस टेम्पल में आया कि मैं इस टेम्पल को तोड़ दूंगा, इसके विग्रह, लेकिन जैसे ही शांत नरसिम्हा को देखा वो बिल्कुल शांत हो गया और उसने अपना डिसीजन बदल लिया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना, चलो यहाँ से चले जाते हैं। तो एकदम शांत हो गए और बाकी के टेम्पल्स और विग्रह बच गए। और उनके पीछे जो है उग्र नरसिम्हा, वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है और ब्रह्मा जी खुद उस विग्रह की पूजा करते थे। तो ये है आपका जगन्नाथपुरी में नरसिम्हा देव। अब थोड़ा और डाउन साउथ चलते हैं, श्रीरंगम।